एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th मेरा बुक दोगे? फोर्थ है क्या? ओह सॉरी, 4th का 5th. The area of rectangle gets reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 and breadth increased by 3 unit. अब एक रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होते हैं, ठीक है. कौन कौन से? हाँ, तो लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x यूनिट्स, क्योंकि उन्होंने मीटर सेंटीमीटर कुछ बोला ही नहीं है ना, यूनिट में बात की है. एंड लेट दी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y, ठीक है ना. सबने निकाल ली ना अपनी बुक, वो पेज निकाल लो, पेज नंबर 63 है ना. अच्छा, एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? मतलब x इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर. अब बोल रहा है कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो जाता है जब लेंथ को 5 यूनिट से कम करते हैं, ठीक है. तो लेंथ को हमने 5 यूनिट से कम कर दिया, x माइनस 5, ठीक है. और ब्रेड को 3 यूनिट से बढ़ा दिया. ब्रेड को 3 यूनिट से मतलब y प्लस 3. अच्छा, ये नई लेंथ, ये नई ब्रेड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नया एरिया, है ना. वो बोल रहे हैं कि ये जो अब एरिया आएगा लेंथ को 5 यूनिट कम करने पर और ब्रेड को 3 यूनिट बढ़ाने पर, जो नया एरिया आएगा वो पुराने एरिया से कितना कम है? 9 स्क्वायर यूनिट कम है. कितना कम है? पुराना एरिया क्या है, उससे कितना कम है? 9 स्क्वायर यूनिट कम है, तो -9. अब देखो एक्स वाई टर्म तो आती नहीं, लीनियर इक्वेशन में आती है क्या? x इंटू वाई नहीं आती ना. तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, घबराना नहीं है. एग्जाम में जैसे तुमको एक्स वाई दिख गया, अब तुम सोचो कि यार गलत तो नहीं बना ली, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में x इंटू वाई की टर्म आती नहीं है. तो घबराना नहीं है, पहले मल्टीप्लाई करना है अंदर. x इंटू वाई, एक्स इंटू 3 प्लस प्लस प्लस, -5 इंटू वाई, -5 इंटू प्लस 3, एक्स वाई से एक्स वाई अब कट गया. देखो ये भी प्लस का था, इक्वल्स टू में वो भी क्या था? प्लस का तो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आया? 3x माइनस 5y. इस -15 को उधर ले जाते हो, कितना हो जाएगा? +15. 15 माइनस 9 6. तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6. ये हमारी पहली इक्वेशन होगी, ठीक है. अब वो बोल रहा है कि एरिया 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है जब लेंथ को 3 यूनिट से और ब्रेड को 2 यूनिट से बढ़ाते हैं, ठीक है. हम क्या करें? लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दें तो x प्लस 3, और ब्रेड को 2 यूनिट से बढ़ाते हैं. ब्रेड को कितने यूनिट से? तो y प्लस 2. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड का, तो नया एरिया आएगा. वो बोल रहे हैं कि जो नया एरिया है, ये नया एरिया है ना, वो पुराने एरिया से, पुराने एरिया कौन सा है? मतलब जो ओरिजिनल एरिया है उससे कितना? 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा है. इससे कितना ज़्यादा है? 67. तो इसमें क्या करोगे? 67 ऐड कर दोगे, क्योंकि ये एरिया कम है ना, तो कम वाले में ऐड करोगे ना तो ज़्यादा वाला मिलेगा, ज़्यादा के बराबर आएगा. और यहाँ भी हम क्या करेंगे? ये ज़्यादा था एक्स वाई, तो इसमें कम करोगे तो नए एरिया के बराबर आएगा, ठीक है. अब x इंटू वाई, एक्स इंटू 2 2x प्लस 2x, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 2, एक्स वाई से एक्स वाई, प्लस 6 को उधर ले जाए, कितना आएगा? -6. 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6. इसके बाद एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, किसी मेथड से तुम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है. क्लियर है? समझ में आया? तो लेंथ को x, ब्रेड्थ को y, एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई.
अब उसने बोला कि हमारा जो डायमेंशंस है उसमें लेंथ को 5 यूनिट से कम करें और ब्रेड को 3 यूनिट से बढ़ा दें। तो लेंथ को 5 से कम करोगे तो x-5, ब्रेड को 3 यूनिट से बढ़ाओगे तो y+3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिलेगा। अब ये जो एरिया है वो पुरानी एरिया से कितना है, 9 यूनिट्स कम है। तो ये हमारा ओरिजिनल एरिया, पुराना एरिया बोल सकते हो, ओरिजिनल बोल सकते हो, उसमें 9 क्या करेंगे माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, न्यू एरिया। ठीक है, अंदर इंटू करके सॉल्व किया, इक्वेशन आ गई। अब उसने बोला कि जब लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ाओगे और ब्रेड को 2 यूनिट से बढ़ाओगे, ठीक है, तो अब जो नया एरिया आएगा वो ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट ज़्यादा होगा। तो ओरिजिनल से 67 ज़्यादा है तो ओरिजिनल में 67 ऐड करोगे तो वो न्यू एरिया के बराबर आएगा। अंदर मल्टीप्लाई किया, x5 से x5 कैंसिल हुआ, सेकेंड इक्वेशन मिल गई। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी से भी सॉल्व करके xy की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, नोट डाउन कर लो।